ओम ब्रह्मचर्य गौरव 10वां भाग। एक मानसिक व्याधि, स्वप्न दोष। स्वप्न दोष एक मानसिक व्याधि है। स्वप्न दोष का अर्थ है सोते हुए वीर्य का निकल जाना। स्वप्न दोष मास में एक बार हो अथवा सप्ताह में एक बार, यह स्वास्थ्य के लिए घातक है। निरंतर स्वप्न दोष होने से शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, मस्तिष्क में चक्कर आने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और मनुष्य जीवन से ऊब जाता है। स्वप्न दोष क्यों होता है? कुसंगति में रहकर हस्त मैथुन आदि की गंदी आदत के कारण तो स्वप्न दोष होता ही है। इसके अतिरिक्त भी स्वप्न दोष के अनेक कारण हैं। रात को सोते सोते यदि उत्तेजना के विचार मन में आते हैं, जिन गंदे उपन्यास और नावलों को पढ़ते हैं, जिन युवतियों को घूर घूर के देखते हैं, जिनसे एकांत में वार्तालाप करते हैं, उनसे संबंधित कोई कामुक स्वप्न आता है तो वीर्यपात हो जाता है। स्वप्न दोष होते ही आंखें खुल जाती है, तब अत्यंत आत्मग्लानि और लज्जा का अनुभव होता है। स्वप्न दोष के कुछ अन्य कारण निम्न है। भोजन, चाट पकौड़ी, गोलगप्पे आदि उत्तेजक पदार्थों का सेवन, चाय कॉफी आदि गर्म पेयों का पान, बाजारी मिठाइयों का प्रयोग, इन सब के कारण स्वप्न दोष होने लगता है। कारण को हटा दो, कार्य स्वयं हट जाएगा। पेट को ठूस ठूस कर मत भरो। बकरी की भांति हर समय मुंह न चलाते रहो। दिन में 2 बार से अधिक भोजन मत करो। हितकारी पदार्थों का ही सेवन करो। रात्रि का भोजन हल्का और सोने से 3 घंटे पूर्व खा लेना चाहिए। भोजन में खट्टे पदार्थ, गर्म मसाले और लाल मिर्च आदि का प्रयोग मत करो। मांस, मछली और अंडों का सेवन भी हानिकारक है। वेगों को रोकना, मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से भी स्वप्न दोष हो जाता है। मल और मूत्र के संचय से वीर्य कोश पर दबाव पड़ता है और स्वप्न दोष हो जाता है। अतः वेगों को रोकना नहीं चाहिए। रात्रि को सोने से पूर्व लघु शंका अवश्य कर लेनी चाहिए। मुंह, हाथ और पांव धोकर सोएं। रात्रि में सोते समय यदि पेशाब जाने की इच्छा हो तो अवश्य कर लेना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। पेट को ठूस ठूस कर न भरें, अल्प भोजन करें। यदि शौच जाने की इच्छा हो तो अवश्य निवृत्त हो लें। मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। हस्त मैथुन और अति मैथुन, जो लोग हस्त मैथुन या अति मैथुन के आदि हो जाते हैं, इस आदत को छोड़ने पर उन्हें स्वप्न दोष होने लग जाता है। अतः स्वप्न दोष से बचने के अभिलाषियों को इनसे बचना चाहिए। निर्बलता, कमजोरी के कारण भी स्वप्न दोष होने लगता है। पौष्टिक, शुद्ध, सात्विक भोजन और नियमित व्यायाम से निर्बलता दूर हो सकती है। संसार के बढ़िया टॉनिकों से भी इतना लाभ नहीं होता जितना लाभ ब्रह्मचर्य के सेवन से होता है। सदाचार सबसे उत्तम रसायन है। नियत समय पर सोना और जागना, रात्रि में 10 बजे शयन कीजिए और प्रातः 4 बजे शैया त्याग कीजिए। आंख खुलने पर खाट पर मत लेटे रहिए। करवटें बदलना छोड़कर खड़े हो जाइए। यदि शरीर को खूब थकाकर सोया जाए और प्रातःकाल निद्रा टूटते ही शैया छोड़ दी जाए तो स्वप्न दोष का भय बहुत हद तक दूर हो जाता है। उत्तम पुस्तकें पढ़ते हुए सो जाना चाहिए। प्रेम भरे नाटक, नॉवेल, किस्से और कहानियां न पढ़ो। नग्न और अर्धनग्न तस्वीरें न देखो। इत्र और फुलेल का सेवन मत करो। कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज मत रहने दो। घबराइए मत। स्वप्न दोष होना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, परंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। घबराने से यह दूर होने की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा। अतः भयभीत मत हो, निराश और हताश मत हो।
यदि तुम गिर गए तो उठ तो सकते हो। सूर्य उदय होने पर लाल होता है और जब अस्त होने लगता है तब भी लाल होता है। एक व्यक्ति पूछता है, तू प्रातः भी लाल होता है और सायंकाल भी लाल होता है, तू डूब रहा है फिर भी तुझे दुख नहीं होता? सूर्य उत्तर देता है, मेरा यह डूबना डूबने के लिए नहीं, फिर उदय होने के लिए है। रात्रि के 10 घंटे व्यतीत करने के पश्चात मैं फिर आऊंगा। ब्रह्मचर्य पालन के इच्छुकों, नवयुवकों, आप में भी यही भावना होनी चाहिए। ऐसी दृढ़, शुद्ध, पवित्र एवं उच्च भावना से आप स्वप्न दोष से बच जाएंगे। कुछ नवयुवक सोचते हैं कि वीर्य को तो निकलना ही है, फिर हस्तमैथुन के द्वारा ही उसे निकालकर आनंद क्यों न लिया जाए। यह एक बड़ी भारी भूल है। स्वप्न विज्ञान वेत्ताओं के अनुसार बड़े से बड़ा स्वप्न 5 सेकंड में समाप्त हो जाता है और स्वप्न दोष स्वप्न के समय में ही हो जाता है, किंतु मैथुन या व्यभिचार में पर्याप्त समय लगता है। स्वप्न दोष में तो जो वीर्य शरीर का अंग नहीं बनता वही निकलता है, परंतु विषय भोग में सारे शरीर में एक भयंकर धक्का लगता है और वह वीर्य जो शरीर का अंग बन चुका होता है पिघलकर और पतला होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। अतः इस भ्रम में न पड़कर वीर्य की रक्षा करो। औषधियों के सेवन से स्वप्न दोष दूर नहीं होता, कुछ देर के लिए दब सकता है। अतः स्वप्न दोष से बचने के लिए प्राकृतिक नियमों का ही सहारा लें। चूंकि आजकल औषधियों का प्रचार बहुत चल पड़ा है, अतः यहाँ 2-4 अनुभूत औषधियाँ दी जाती है। 1. जिनको कब्ज रहता हो वे कब्ज न रहने दें। इसके लिए कभी कभी जुलाफा हेड 3 मासे और मिश्री भी 3 मासे दोनों को बारीक पीसकर 3-3 मासे की 2 खुराक बना लें। रात्रि को सोते समय ताजा पानी के साथ एक खुराक ले लें। यह दवा कभी फेल नहीं होती। लेखक ने अनेक बार इसका प्रयोग किया है। यह 100% अनुभूत है। 2. चंद्रप्रभा वटी की गोलियां बाजार में बनी हुई मिल जाती है। किसी भी विश्वसनीय फार्मेसी की ले सकते हैं। इसकी 2 गोली प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करने से प्रमेह और स्वप्न दोष दूर होता है। 3. स्वप्न दोष को दूर भगाने के लिए बंग भस्म भी बहुत लाभदायक है। कहते हैं कि जिस प्रकार घोड़े के लिए तंग होता है उसी प्रकार मनुष्य के लिए बंग है। स्वप्न दोष से छुटकारा पाने के लिए बंग भस्म 2 रत्ती मलाई के साथ रात को सोते समय लेनी चाहिए। अनुभूत है। 4. आंवला रसायन है, ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रतिदिन 1 बनारसी आंवले का सेवन करें। खाने से पूर्व आंवले को धो ले। 5-6 दिन के सेवन से ही इसका चमत्कारिक लाभ पता लगने लगता है। क्रमशः